हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज है रामनवमी। कल मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था, रेस्ट किया था। पहले परसों नरसों का मैंने व्लॉग जो था वो एडिट किया था, तो वो मैंने कल डाल दिया था। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। और उसमें एक रेसिपी भी मैंने रेसिपी नहीं मतलब उसकी क्लिप शेयर की थी। तो मैंने पूछा था कि अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में एडिट कर दूँगी, ऐड कर दूँगी। और आज रामनवमी है। आज मैं थोड़ा सा प्रसाद का खाना बनाने वाली हूँ। पूड़ी, हलवा, चना एंड आलू की सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। पर पहले मेरा प्लान था गीली वाली सब्ज़ी बनाने का, बट अब मैं सोची हूँ सूखी सब्ज़ी बहुत टाइम से खाई नहीं है तो वो बना लेते हैं। तो मेन तो पूड़ी, हलवा, चना इसका प्रसाद भोग लगेगा और बस फिर हम लोग वही खा लेंगे। एंड देखो मैंने रिंग चेंज कर ली है। इसमें जो मैं रेगुलर पहनती थी ना वो ये अभी मैंने ऐसे ही चेंज कर लिया है। ये एडजस्टेबल है। तो अभी क्या है कि धीरे धीरे स्वेलिंग वगैरह हो रही है ना, तो उसमें इस टाइप का एडजस्टेबल रहेगा तो एडजस्ट कर सकेंगे। और मुझे क्या अच्छा लगता है रिंग्स पहनना, तो इसलिए मैंने ये वाली पहन ली है और वो मैंने अंदर रख दी है। एंड ये अपडेट है और बहुत सारी बातें आज मैं आप लोगों से करने वाली हूँ। पहले जाती हूँ मैं खाना बनाती हूँ। तो जब तक मैं खाना बना रही हूँ तब तक मैं कल वाली जो रेसिपी है कल के ब्लॉग में जो मैंने आपको बताई थी नून बरी की, वो मैं शेयर कर देती हूँ। तो आप लोग वो देखिए, मैं खाना बनाती हूँ, फिर खाने की प्लेट के साथ मिलते हैं। तो नून बरी बनाने के लिए हमको चाहिए आटा और पानी। ये आटा है गेहूं का, जो सिंपल आटा रहता है ना, उसी का पेस्ट बना रही हूँ मैं पानी डाल करके। और ये बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रहना चाहिए। कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी आप देख रहे हो ना, बस ऐसी ही इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत थिक सा पेस्ट बनाओगे ना इसका, तो ये बहुत हार्ड से बनेंगे। और बहुत ज़्यादा रनी अगर हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली से बनेंगे। तो इसलिए इसका टेक्स्चर आप देख सकते हो इस तरीके का रखना। और उसके बाद इसमें खूब सारा प्याज और हरी मिर्च जाना चाहिए। खूब सारा प्याज इसमें डालना है। प्याज की कोई कमी इसमें होनी चाहिए, क्योंकि इसमें और कुछ जाता नहीं है, सिर्फ प्याज ही डालते हैं। और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची, हींग और अजवाइन, ये इसमें डालेंगे। गरम मसाला भी डाल सकते हो। और मसाले थोड़े अच्छे से ही डालना, क्योंकि ना आटा है ना, तो अगर अच्छे से मसाला या स्पाइसी नहीं रहे तो फीका में ये ना अच्छा नहीं लगेगा। जैसे पकोड़े वगैरह फीके रहते हैं तो भी अच्छे लग जाते हैं ना, ये फीका उतना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसको अच्छे से मसाले वगैरह डाल करके एक्स्ट्रा मतलब मत करना, लेकिन हाँ थोड़ा सा फीका ना रहे इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और बस ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं और इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लूँगी मैं। तो आप ना अच्छे से इसको फेंटना, जितना अच्छे से आप इसे फेंटोगे ना उतना सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा बनेगा, लेस ऑयली बनेगा। तो मैं क्या करती हूँ कि ना इसे स्टार्टिंग में जब मैंने प्लेन पेस्ट बनाया था ना, तो मैंने ब्लेंडर चला दिया था। तो आप ब्लेंडर चला सकते हो अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो। नहीं तो हाथ से, पहले नहीं था ब्लेंडर तो हाथ से ही करती थी, तो उसमें 15-20 मिनट लगते थे। तो इस तरीके से करके आप थोड़ी चाहो तो सुबह कर लो, शाम को बना लो, ऐसा भी कर सकते हो। थोड़ा सा और अच्छे से फूल जाता है ना, तो बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी भी बनता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कर लिया था। कंसिस्टेंसी आपने देख ली। उसके बाद क्या करना है ना, हाथ को गीला, हाथ मेरे इस वक्त गीले हैं, गीला कर के ही आपको इसको इस तरीके से ऑयल में, मीडियम हॉट ऑयल में डालना है। ठंडा तेल नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म तेल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी से बनेंगे, अंदर से कुक नहीं होंगे। तो मीडियम हॉट ऑयल में हाथ गीला कर के बीच बीच में मैं जा कर के नल में से हाथ अपने गीले कर रही हूँ, तो इससे जल्दी से आप इसे तेल में डाल पाएंगे। और एकदम बहुत ज़्यादा मत भर देना तेल में, नहीं तो क्या तेल का टेम्परेचर जो है ना वो कम हो जाएगा और फिर ये अजीब अच्छे नहीं बनेंगे। तो मीडियम हॉट ऑयल में ढंग से मतलब ठीक ठाक क्वांटिटी में आप इसको डालिए। और उसके बाद अलट पर अपने आप ये सॉफ्ट रहेंगे ना, तो अपने आप ही ऊपर फ्लोट करने लग जाएंगे। बस इसको थोड़ा सा ब्राउन जैसा कलर कर लीजिए और बस इसको निकाल लीजिए। बहुत टेस्टी लगते हैं, मेरे पापा को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और मतलब इतना ज़्यादा पसंद है कि कभी दादी वादी के घर जाते हैं ना, तो जिसको कुछ स्पेशल खिलाना हो तो वो नून बरी खिलाता था पापा को, और वही मुझे भी बहुत पसंद है। फिर मैंने यहाँ आकर हस्बैंड को अपने खिलाया, उन्होंने भी पहले कभी नहीं खाया था, तो मैंने जब उनको खिलाया तो उनको भी बहुत पसंद आ गया। तो आज मैंने बहुत दिनों बाद, मेरा मन अच्छा था तो मैंने कहा चलो बनाते, चटनी बनाई और नून बरी बनाई। तो ये मैंने एक्चुअली कहीं और खाई नहीं है, ये सिर्फ मैंने अपनी दादी के घर, नानी के घर और अपने घर ही खाया है। तो पता नहीं है मुझे कि कहाँ की डिश है और कौन लोग और बनाते हैं नहीं बनाते हैं, बट मैंने जो बचपन से खाया हुआ है। तो आप लोग मुझे बताना कि आपने कभी ये ट्राई किया है या फिर इसका नाम सुना है, कुछ भी हो ना इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, तो मुझे बताना ज़रूर, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ हमारे घर के अलावा भी ये कहीं बनता है कि नहीं, आई डोंट नो। तो ये इस तरीके से बस मैंने इसको बना लिया है और चटनी के साथ में आप इसे खाओ, बहुत अच्छा लगता है। वैसे चिली सॉस और टमाटो सॉस के साथ भी मैंने इसे कई बार खाया, अच्छा लगता है। बट फ्रेश चटनी अगर पिसी हो ना, लहसुन वाली मतलब डाल करके,
बहुत टेस्टी लगता है। आप मतलब बनाना एक बार और मुझे बताना ज़रूर कि आपको कैसा लगा। चाय के साथ में चटनी और नून बरी, बेस्ट। तो ये देखिए बहुत गर्म है, बट फिर भी मैं आपको दबा के दिखा रही हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं। तोड़ के भी दिखाती हूँ अंदर से, क्योंकि ना इसमें पानी की मात्रा एकदम सही है और तेल मीडियम हॉट था। ये मेरी दादी एक बार ना मम्मी के घर पे जब मैं थी तब आई थी, तब मैंने उनके लिए बनाया था। उनको भी पसंद है तो उनके लिए शाम को ऐसे बनाया था। तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि इसको थोड़ा सा और, उसका बैटर जो है ना वो थोड़ा सा उसमें पानी डालो 4-5 चम्मच, और इसको थोड़ा सा और पतला करो। तो पहले तो मैं मान नहीं रही थी, बट फिर मम्मी ने भी कहा और दादी ने भी कहा, तो फिर मैंने कहा चलो इतने लोग कह रहे हैं तो मान लेते हैं। और जब तब मैंने बनाया ना, बनने के बाद वो एकदम सॉफ्ट निकले। तो तब से लेकर आज तक मैं जब भी ये बनाती हूँ तो मुझे वो दादी की वो टिप जो है वो याद हमेशा आती है, और फिर मैं इसको सही बना लेती हूँ। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत टेस्टी थे। और हम हमेशा जब भी मैं यहाँ बनाती हूँ तो मैं और मेरे हस्बैंड इसको ओवर ईट ज़रूर कर लेते हैं। तो इसीलिए आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई करना। और इसको कस्टर्ड के साथ अभी खाओ ना तो एकदम ऑसम कॉम्बिनेशन। चाय वाय हमने बनाई नहीं थी, हमने इसे कस्टर्ड के साथ खाया था। बहुत ज़्यादा परफेक्ट कॉम्बिनेशन लग रहा था ये। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। और पता है मेरी एक सब्सक्राइबर है, मुझे नाम याद नहीं है, काफ़ी पहले उन्होंने मुझे एक कमेंट किया था कि मैं प्लेटफॉर्म जो है ना हमारा ये, तो जब रोटी वगैरह या कुछ भी काम करती हूँ ना तो मेरा जो टमी है वो उससे टच होता है, जिससे मुझे डिस्कम्फर्ट हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस टाइम तो मुझे इतना कुछ फील नहीं होता था, और मैं इतना ऐसे नहीं है कि एकदम ही वो करती हूँ। बट उन्होंने जो बात बोली है तो मैंने उस पर फिर नोटिस किया, और मैंने नोटिस किया कि ये बात उन्होंने एकदम सही कही है। जैसे ज़्यादा देर तक मैं खड़ी रहती हूँ ना तो प्लेटफॉर्म का जो हाइट और मेरी जो बेबी बम्प की हाइट है वो मैच करती है। तो उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा अभी क्या थोड़ा फाइनल टाइम चल रहा है, तो बम्प भी अच्छे से जितना भी होना था वो हो गया है। तो उस वजह से क्या है कि मेरे को यहाँ पर डिस्कम्फर्ट होने लगता है। तो मैं एक साथ अगर जैसे बहुत सारे मीन्स 4-5 लोगों की भी अगर मैं रोटियाँ बना रही हूँ ना, तो फिर उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे बैठना चाहिए, या तो मेरा बैक पेन या फिर आगे की तरफ हल्का पेन होने लगता है। तो इसीलिए मैं अब मतलब मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे को एक चीज़ नोटिस करी, अदरवाइज़ मैं शायद समझ ही नहीं पाती कि क्या हो। और हमारा जो सिंक का लोकेशन है ना वो बहुत ही ख़राब है नॉर्मल कंडीशन में भी, और अभी तो बिल्कुल ही नहीं। मैं वहाँ से नल जो है ना काफ़ी दूर है, और सिंक कोने में है, कॉर्नर पे है, स्ट्रेट नहीं है, ऐसे कॉर्नर पे है। तो आपको ऐसे झुकना ही पड़ता है, इसलिए मैं सिंक वाला कोई काम नहीं करती हूँ। मतलब ज़्यादा जैसे बर्तन वर्तन धोना हो या कुछ सब्ज़ी वगैरह धोना हो तो वो सब मैं नहीं इसीलिए करती हूँ क्योंकि यहाँ पॉसिबल ही नहीं है अभी तो फ़िलहाल। तो ये चीज़ मतलब मैं बताना चाह रही थी कि किसी ने कमेंट किया था। तो देखिए कितना फ़ायदा होता है ना, आप लोग ऑब्जर्व करते हो, बताते हो, ये होता है कंस्ट्रक्टिव कंसर्न, प्यार। मतलब वो रेगुलर कमेंट नहीं करती इसलिए मुझे उनका नाम याद नहीं है, बट उन्होंने ये किया था तो हाँ मैं मतलब अच्छा लगा, मेरे लिए फ़ायदा हो गया। तो ऐसा नहीं है कि मैं ही कुछ बताती हूँ, आप लोग भी बहुत कुछ बताते हो जो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और कंसर्न दिखाते हैं कि ऐसा मेड रख लो, मम्मी के पास चली जाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप मेरी मदद करते रहें और मैं मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बन रही है, मतलब ऑलमोस्ट
बन चुके 50%, बिकॉज उबले आलू को ही फ्राई करना है। और हलवा बन चुका है, चने बन चुके हैं, आटा है। अब मुझे पूड़ियाँ सेकनी है, तो वो मैं थोड़ा बैठ करके देन फिर सेकूँगी 10 मिनट। तो अभी मैंने ना नीचे जो हमारे नेबर की बेटी रहती है ना, उसको बुला लिया है, और आरव, ये दोनों मिलकर के इनको मैं पहले खाना खिलाऊंगी। जैसे कन्या पूजन में करते हैं ना, बस वैसा कुछ करूँगी। तो प्रॉपर कन्या पूजन नहीं करने वाली हूँ मैं, लेकिन हाँ एक पूजा कर रही हूँ, अच्छे से खाना प्रसाद बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो एक कन्या और आरव लंगूर हो जाएगा इन लोगों को कर दूँगी। तो प्रॉपर ऑथेंटिक ट्रेडिशनल वे में मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जितना मुझे समझ में आ रहा है, जितना कंफर्टेबल वे में हो जाएगा, बस मन में श्रद्धा के साथ में मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी पूड़ियाँ निकाल करके बच्चों के खाने जितनी निकाल लूँगी, फिर उसके बाद प्रसाद लगा के पूजा करके उन लोग को बैठाऊँगी। उसके बाद फिर बाकी की पूड़ियाँ मैं अपने और इनके लिए एक्स्ट्रा जो है वो बाद में तलूँगी, क्योंकि थोड़ा ब्रेक हो जाएगा बीच में ना, तो मेरे लिए थोड़ा आराम हो जाएगा। फोटो नहीं खींचे, वीडियो बन रहा है। फोटो वीडियो दोनों बना दो। ओके ओके ओके, तब आएगा इसमें। हाँ कैसा बना है? बहुत मस्त। तो खाओ फिर फटाफट से। पूड़ी और दे दे। अभी हम दोनों के बीच में मैच नहीं। हाँ तो एक एक पूड़ी और हो जाए, दीदी का खत्म हो चुका है ना। एक तो लेना ही पड़ेगा ना मैच जीतने के लिए। आरव भी लेगा, आरव भी लेगा, फिर उसके बाद ही तो गिफ्ट मिलेगा। आज गिफ्ट में मस्त चीज़ है, एक सरप्राइज जो भी मिलेगा। आरव को चाहिए? आरव तो हारेगा। आराम से, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। हेलो एवरीवन, सो अभी हम लोग सो के उठे हैं, मैं और आरव सो के उठे हैं, ये तो सो ही रहे थे। तो आज का दिन अच्छे से हो गया, सारी तैयारी, सारा खाना वाना सब मैंने कर लिया। मुझे लग रहा था सुबह की कैसे कर पाऊँगी, थोड़ा लेट किया। मेरे ख्याल से 11:30 बज गए थे खाना बनने में, थोड़ा लेट उठे भी थे। और लेकिन हो गया अच्छे से, बहुत सिंपल वे में मैंने किया था, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि मैंने कोई कन्या पूजन वगैरह ऐसा टाइप का कुछ नहीं किया था। जस्ट पूजा की थी, और नीचे वो बच्ची रहती है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा उसको खिला देते हैं आराम से। बट आज तो मतलब होता ही है ना, कन्या पूजन होता है, प्रॉपर कन्या पूजन का जो विधिवत होता है वैसा कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ जितना मुझसे हो पाया वो मैंने किया, और अच्छे से मन से किया। और इनका सपोर्ट भी था, तो हम दोनों ने मिल के कर लिया। पूजा वाला काम इन्होंने संभाल लिया था, कुकिंग वाला मैंने कर लिया था, फिर हमने इस तरीके से मिल के कर लिया था। तो उसके बाद फिर आरव खेलने चला गया था शोना के घर पे, और फिर हम लोग अपना खाना वाना हमने खाया। एंड देन फिर थोड़ा लेट गई थी, थोड़ा रील्स वगैरह का काम, एडिटिंग वगैरह ये सब मैं लेटे लेटे कर रही थी। आरव सो गया था। अभी हम लोग उठे, और अभी टाइम हो रहा है कितना, 5 बजे हम लोग उठे हैं, मैं और आरव। तो यही है। हाँ, मैं आप लोग को क्या बताने वाली थी गोद भराई के बारे में बात करने वाली थी। तो गोद भराई का ऐसा है कि जो क्या बोलते हैं उसको, गोद भराई और बेबी शावर। तो बेबी शावर मैंने देखा कई लोग जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनका बेबी शावर वगैरह हो रहा है। 1-2 लोगों ने इंस्टाग्राम पर मुझे पूछा भी कि मेरा कब होगा। मेरा 8 मंथ तो ऑलमोस्ट फिनिश होने को है। तो गाइस मेरा अब बेबी शावर का एक्चुअली मेरे दिमाग में नहीं आया कि बेबी शावर या गोद भराई वाला जो चीज़ है, क्योंकि मेरा हुआ नहीं था फर्स्ट टाइम भी, आरव के टाइम पे भी नहीं हुआ था, और अभी भी आई थिंक नहीं होगा। क्योंकि मुझे याद है कि आरव के टाइम पर डिस्कशन जो घर में हुआ था, तो हमारे यहाँ होता नहीं। रिचुअल जो है ना, ये एक तरीके का रिचुअल ही है ना शायद, कि ट्रेडिशनली पूजा वगैरह थोड़ी करके और कुछ गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, इस टाइप से कुछ होता है।
मुझे आइडिया नहीं है, मैंने एक्चुअली मुझे याद नहीं है मैंने कोई ऐसा कोई फैमिली में गोद भराई वाला फंक्शन अटेंड किया हो, आइडिया नहीं है, याद नहीं है मुझे। तो मेरे यहाँ ससुराल का मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ ससुराल में होती है वही हम करते हैं ना, तो हमारे यहाँ नहीं होता है। आरव के टाइम पर भी नहीं हुआ था। हाँ, डिस्कशन मुझे याद है कि एक बार हुआ था कि क्या करना है क्या नहीं करना है 7th मंथ या 8th मंथ में, जो भी, तब यही बताया था मम्मी ने कि होता तो नहीं है ससुराल में, मतलब नहीं होता है। तो जब ससुराल में नहीं होता है तो फिर ख़त्म हो गई बात। तो फिर हम लोगों ने भी ऐसा कुछ नहीं सोचा कि कुछ करें या नहीं करें। जो चीज़ नहीं होती है फिर मैं ज़्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाती हूँ कि मैं ही, मतलब मुझे नहीं लगा कि मुझे करना चाहिए, यही कह सकती हूँ शॉर्ट में। अब ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करूँ, बट नहीं होता है तो फिर मैंने नहीं किया था। तो इसीलिए वो चीज़ जब फर्स्ट टाइम भी नहीं हुई तो सेकंड टाइम का कुछ दिमाग में ही नहीं था। बट अभी कुछ लोगों ने मुझे पूछा और मैंने भी कई लोगों का देखा कि हाँ उनकी गोद भराई हो रही है या जो भी कुछ हो रहा है इस टाइप का। तो मतलब देखा, बस मैंने ऐसा कुछ सोचा या फील करना ऐसा कुछ भी मैंने किया नहीं। मुझे कोई ऐसी रिग्रेट या कोई ऐसा वो नहीं है। जो चीज़ नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के घर में होती है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, तो जो नहीं होती है टाइप से। और फिर हमारे घर में अभी फ़िलहाल इस बार तो कोई डिस्कशन इस टॉपिक पर हुआ भी नहीं है कि ऐसा कुछ करना है, छोटा या बड़ा किसी भी तरीके का कार्यक्रम। तो यही है। तो फ़िलहाल तो मेरी कोई गोद भराई का कोई मेरे पास अपडेट है नहीं, या बेबी शावर का कोई अपडेट है नहीं। हाँ, जिससे मिलते हैं वो हमें ब्लेसिंग्स दे देता है आंटी, और बड़े लोग जिनसे भी हम मिलते हैं, मम्मी की जो भी फ्रेंड्स हैं मैं उनसे बात करती हूँ तो वो लोग ब्लेसिंग्स देते हैं। तो उस तरीके से है, लेकिन ऐसे बेबी शावर का कोई फॉर्मल कार्यक्रम अभी फ़िलहाल तक तो कोई प्लान नहीं है। एंड यही है। और हाँ, मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे सजेस्ट कर रही थी कि मैं एक हाउस हेल्प रख लूँ जो मेरा थोड़ा और हेल्प कर दे, या फिर मैं घर वगैरह चली जाऊँ। तो अभी घर जाने का तो मेरा कोई वो नहीं है, मैं अपने घर तो जा ही नहीं सकती। पहली चीज़ की ट्रैवलिंग अभी तो मैं करूँगी नहीं, 8th और 9th मंथ में ट्रैवलिंग तो कोई मतलब नहीं है। और मेरा ससुराल एकदम ही पास में है, मतलब हम लोग जस्ट एकदम कुछ एक कॉल के डिस्टेंस पे रहते हैं, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ छोड़ करके वहाँ जाऊँ तो फिर कोई सेंस नहीं बनता है। और सब अच्छा ही है, मम्मी पापा हमारे, मतलब सब हम लोग आपस में हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, तो फिर कोई मतलब नहीं है कि मैं यहाँ से चढ़ करके वहाँ जाऊँ, तो वहाँ तो नहीं जाने वाली हूँ। और यहाँ पर भी अभी मम्मी आ जाएंगी और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाउस हेल्प की जहाँ तक बात है तो वो तो मैं डेफिनेटली, अभी मैंने जिनको रखा है आरव के लिए, तो वही प्रॉबेबली उनको मैं कंटिन्यू कर दूँगी। तो खाना या कुकिंग वगैरह तो मैं खुद ही करने वाली हूँ। बस हाँ, थोड़ा सा हेल्प, एक्स्ट्रा काम जो थोड़े बहुत रहते हैं ना घर के, वो सारी चीज़ों में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। बट कुकिंग का काम तो मैं खुद ही करने वाली हूँ, या फिर मम्मी आएंगी या जो भी घर में होगा। तो कुकिंग का काम मैं किसी को नहीं, उसके लिए मैं किसी को रखने नहीं वाली हूँ, हायर नहीं करने वाली हूँ। आप लोग ने किस तरीके से रामनवमी सेलिब्रेट की, कन्या पूजन वगैरह किया, या आपके यहाँ क्या खाना है? वैसे मोस्टली ना इसी टाइप का खाना बनता है सबके यहाँ, जो भी लोग रामनवमी करते हैं, वही पूड़ी, हलवा, चना और आलू टमाटर की सब्ज़ी, या फिर कोई और सब्ज़ी भी बना लेते हैं कई लोग। तो आप लोग बताना आपके यहाँ क्या बनता है। ये तो पेटेंट है ये खाना, तो बताना एनीवेज आप लोगों ने किस तरीके से किया, आपने भी कन्या पूजन किया, नहीं किया, क्या किया, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।